पहलगाम के आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने आतंक के खिलाफ सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि पूरा गेम प्लान बदल दिया। पिछले एक साल में जम्मू कश्मीर में करीब 34 बड़े काउंटर टेरर ऑपरेशन, कहीं आतंकी ढेर, कहीं घुसपैठ नाकाम, कहीं हथियारों के ठिकाने तबाह और कहीं आतंकियों के पूरे सपोर्ट नेटवर्क पर शिकंजा। ऑपरेशन महादेव से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और फिर शाहजाद भट्टी नेटवर्क तक आतंक के खिलाफ ये कार्रवाई कितनी बड़ी है? आखिर सेना ने एक साल में आतंक की कमर तोड़ने के लिए कौन कौन से ऑपरेशन चलाए? नमस्कार, मैं हूं रश्मि और आप देख रहे हैं स्ट्रेट मिरर। सबसे बड़ा मोड़ आया अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद। इसके बाद सुरक्षा बलों की रणनीति और आक्रामक हुई। जुलाई 2025 में ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले से जुड़े 3 आतंकियों को डांची गांव इलाके में मार गिराया गया। इस ऑपरेशन में सेना के 4 पैरा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई शामिल थी। लेकिन असली तस्वीर इसके बाद सामने आई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सिर्फ जंगलों में खोजने की रणनीति तक खुद को सीमित नहीं रखा। फोकस हुआ आतंकी, उनके ठिकाने, हथियार, घुसपैठ के रास्ते और उनका पूरा का पूरा सपोर्ट सिस्टम, यानी कि आतंक की पूरी चेन पर एक साथ वार। अब बात करते हैं चिनार कोर की। कश्मीर में चिनार कोर यानी 15 कोर ने उत्तर से दक्षिण कश्मीर तक लगातार ऑपरेशन चलाया। कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बांदीपोरा, गांदरबल, शोपिया और कुलगाम जैसे इलाकों में खुफिया इनपुट के आधार पर अभियान चलाए गए। अब बात करते हैं अगस्त 2025 का ऑपरेशन नागनी टॉप। इसका उदाहरण है कलारूस कुपवाड़ा में संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकाना ध्वस्त किया गया। यहां से पिस्तौल, मैगजीन, 12 ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया। अब इसके बाद ऑपरेशन अला चिजाब में संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और हथियार बरामद हुए। ऑपरेशन कोटनाला में भी आतंकी ठिकाने से पिस्तौल, यूबीजीएल, ग्रेनेड और गोला बारूद मिला। और फिर आया गुरेज सेक्टर का ऑपरेशन नौशेरा नर 15, जहां घुसपैठ की कोशिश के दौरान 2 आतंकियों को मार गिराया गया। कुलगाम की ऑपरेशन गुदर में भी एक आतंकी ढेर हुआ। हालांकि इस दौरान एक जेसीओ घायल हुआ। अक्टूबर में ऑपरेशन वारसून में AK सीरीज राइफल, रॉकेट लॉन्चर और गोला बारूद बरामद किए गए। वहीं ऑपरेशन अमर में 2 आतंकियों को मार गिराया गया और नवंबर में ऑपरेशन पिंपल के दौरान केरन सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। यानी पैटर्न साफ था, घुसपैठ करो, हथियार पहुंचाओ, ठिकाना बनाओ और फिर आतंकी हमला करो। इस पूरी चेन को तोड़ने का टारगेट था। अब 2026 में ऑपरेशन और गहरे या यूं कहे आक्रामक हुए। उरी में ऑपरेशन डिग्गी 2 के दौरान पाकिस्तानी आतंकी मारा गया। सोपिया के ऑपरेशन चित्रगाम में करीब 14.5 किलो का रिमोट ट्रिगर वाला IED बरामद कर उसे निष्क्रिय किया गया। कुपवाड़ा के ऑपरेशन केरन में 5 AK सीरीज राइफल, मैगजीन, ग्रेनेड और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए। और सोपिया में ऑपरेशन चनापोरा के दौरान लश्कर तैयबा के आतंकी जाकिर गनई को मार गिराया गया। यानी चिनार कोर का फोकस सिर्फ एनकाउंटर नहीं बल्कि आतंकियों की लॉजिस्टिक लाइन काटने पर भी रहा। अब रुख कर लेते हैं जम्मू की तरफ। जम्मू क्षेत्र में व्हाइट नाइट कोर यानी 14 कोर ने LOC और पहाड़ी जंगली इलाकों में ऑपरेशन चलाया। यह इलाका बेहद चुनौतीपूर्ण है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और कठिन भूगोल, ऐसे इलाकों में आतंकियों को ट्रैक करना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती होता है। लेकिन यहां भी ऑपरेशन लगातार चलते रहे। ऑपरेशन शिव शक्ति में 2 घुसपैठिए मारे गए। फिर किश्तवाड़ में लंबे समय तक चला ऑपरेशन त्रासी 1 बताया गया कि यह करीब 326 दिनों तक चला और इसमें 7 आतंकियों को मार गिराया गया। इस अभियान में FPV, ड्रोन, UAV, सैटेलाइट और इमेजरी और खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया था। यानी आतंकियों को सिर्फ
जमीन पर नहीं, आसमान और टेक्नोलॉजी की मदद से भी ट्रैक किया गया। फरवरी 2026 में सुंदरबनी के नथुआ टिब्बा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई। पूंछ में प्राकृतिक गुफाओं से विस्फोटक और लॉजिस्टिक सामान बरामद किया गया। ऑपरेशन गनी में आईईडी, ग्रेनेड, पिस्तौल और गोला बारूद मिला। इसके बाद भिम्बर गली और झंगर नौशेरा में भी घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया गया और कृष्णा घाटी में मई 2026 में घुसपैठ की कोशिश के दौरान एक घुसपैठिए को मार गिराया गया। लेकिन सबसे अहम सवाल, इन 34 ऑपरेशनों से हासिल क्या हुआ? सबसे बड़ा बदलाव है आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम पर एक साथ दबाव और एक साथ वार। पहला मोर्चा एलओसी, यहाँ कोशिश है कि आतंकी भारतीय सीमा में घुस ही ना पाए। दूसरा मोर्चा जंगल और पहाड़ी इलाके, अगर कोई आतंकी घुस भी गया तो उसके छिपने के ठिकानों को खुफिया इनपुट और टेक्नोलॉजी की मदद से तलाशा जाए। तीसरा मोर्चा हथियार और विस्फोटक, आईईडी, ग्रेनेड, राइफल और दूसरे हथियार बरामद कर आतंकियों के हमले की क्षमता को कमजोर किया जाए। और चौथा मोर्चा है लोकल सपोर्ट और हैंडलर्स, क्योंकि कोई भी आतंकी नेटवर्क सिर्फ बंदूक के दम पर नहीं चलता, उसे चाहिए पैसा, हथियार, ठिकाना, गाइड, कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट। इसलिए सुरक्षा बलों की रणनीति अब आतंकियों के साथ साथ उनके मददगार नेटवर्क तक पहुंचने की भी है। और इसी तस्वीर में सामने आता है शाहजाद भट्टी नेटवर्क। कश्मीर से बाहर भी सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान से जुड़े कथित नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज की। केंद्रीय गृह मंत्रालय की कार्रवाई में 14 राज्यों में 80 से ज्यादा एफआईआर और 253 ऑपरेटिव की गिरफ्तारी का जिक्र किया गया है। यानी लड़ाई सिर्फ जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों तक सीमित नहीं रही, सीमा से लेकर देश के अंदर मौजूद नेटवर्क तक पूरा सिस्टम निशाने पर है। और यही पिछले एक साल की सबसे बड़ी रणनीतिक तस्वीर है। पहले आतंकियों को रोकना, फिर उनके ठिकाने तलाशना, हथियार और आईईडी बरामद करना, घुसपैठ के रास्ते बंद करना और मददगारों को पकड़ना, आखिर में आतंक के पूरे नेटवर्क को कमजोर कर देना। ऑपरेशन महादेव से लेकर त्राशी 1, डिग्गी 2, चित्रगाम, केरन और चनापोरा तक करीब 34 ऑपरेशनों की यह कहानी बताती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब सिर्फ एक एनकाउंटर की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई है घुसपैठ के खिलाफ, ठिकानों के खिलाफ, हथियारों के खिलाफ, हैंडलर्स के खिलाफ और पूरे आतंकी नेटवर्क के खिलाफ। और सुरक्षा बलों की रणनीति का सबसे बड़ा संदेश यही है, आतंकियों को सुरक्षित रास्ता नहीं, सुरक्षित ठिकाना नहीं और लोकल सपोर्ट नहीं मिलने देना। यानी सीमा से लेकर जंगल तक और जंगल से लेकर देश के अंदर तक आतंक के पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने का टारगेट।